तीन मेन एक्टिविटीज़ हैं कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सर। सबसे पहला रिसोर्स जनरेशन, जिसमें कि सर मैं मानता हूँ कि नोट्स प्रिपरेशन प्लस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सर, जहाँ पे मेडिजी ने सर मेरी काफ़ी हेल्प करी। जो आपने क्लास में बताया हुआ था एल्गल सिम्बायोसिस, जिस मतलब वे में सर, वो वे आज भी याद है सर। क्लास का 2 साल हो गए लगभग उस क्लास को किए हुए, लेकिन सर आप ऑल वेल व्हेन एंड इज वेल, है ना? जी So a very warm welcome and very good evening to all of you to the platform of Made Easy. मैं बधाई देना चाहता हूँ और Made Easy के एक स्टूडेंट हैं आर्यन श्रीवास्तव। उनको मैं पूरे Made Easy के बिहाफ से बधाई देना चाहता हूँ टू सिक्योर फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1 in MPPSC. The first rank in MPPSC is a very very big achievement, क्योंकि इसमें एक तो पीएससी का एग्जाम सिविल इंजीनियर्स के लिए हमेशा एक बहुत ही ज्यादा एक कवेटेड एग्जाम होता है, और इसमें जब आप एई बनते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन और बाकी डिपार्टमेंट्स, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार, सिक्योर और एक बहुत ही बढ़िया जॉब होता है, जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, मिलते हैं आर्यन से। हाय आर्यन। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग सर। Good evening. First of all, very, very congratulations on securing this incredible achievement. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। चलिए, आज तो अब बिल्कुल आपके और आपके परिवार के मतलब एकदम खुशियों का माहौल होगा। जी सर, बिल्कुल सर, सब खुश हैं सर। बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइए, आपने तैयारी कहाँ से की? सर तैयारी मेरी सर, मैंने अपने कॉलेज के सर सेकेंड थर्ड ईयर से मेडीजी ज्वाइन किया हुआ था सर, भोपाल में ही रहते हुए। तो सर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मेनली सर मेरा टारगेट था कि नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सारे सब्जेक्ट्स की आ जाए। और सर इनिशियली सर मेरा टारगेट मध्य प्रदेश का ही सर, ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम लेके ही मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सर। ओके। सर कॉलेज मेरा सर जुलाई 2024 में कंप्लीट हुआ, और सर उसके बाद सर 2024 के दिसंबर में सर ये नोटिफिकेशन आया स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो सर 2024 का गेट जैसे दिया मैंने, 2025 का सर, सॉरी, गेट देने के जस्ट बाद सर इसकी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। टेक्निकल के लिए सर सारे वो मेडीजी के नोट्स और क्लासेस जो थी सर वो मैंने रिवाइज करा, और सर इवेंचुअली सर दिया गेट ये एग्ज़ाम सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप कौन से कॉलेज से हो? सर मेरा कॉलेज UIT RGPB भोपाल जो सर है उससे किया है मैंने। अच्छा, अरे वाह, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां से पढ़ते हैं। आपने 2025 में ज्वाइन किया था मेडीजी? नहीं सर, मेडीजी मैंने सर ज्वाइन किया था 2023 में सर। अच्छा, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 2024 में, उस जी सेशन में। जी सर। ओके ओके। और फिर आपने गेट का भी एग्जाम दिया था, आई थिंक उसमें भी आपकी अंडर 100 कुछ रैंक थी। हाँ जी सर। गेट सर एक्चुअल में क्या है सर, ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था जब मैं ग्रेजुएट हुआ, तो सर मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो सर गेट में सर जो एनवायरमेंटल साइंसेज का एग्जाम होता है सर, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक सर 70 आई हुई थी। और सर सिविल इंजीनियरिंग का सर एग्जाम था सर, अनफॉर्चुनेटली उसमें सर थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था ड्यूरिंग द एग्जाम, तो सर उसमें थोड़ा सा मेरा स्कोर सर डाउन हो गया, तो सर उसमें मेरे 62 मार्क्स के अराउंड आए थे सर। अच्छा, इट्स ओके, ऑल वेल व्हेन एंड इज वेल, है ना? जी बहुत शानदार यार, बहुत शानदार। मैं जी हमें सर। बहुत प्राउड है आपके ऊपर। आपने जो मेहनत करी है, ये जी सर। अल्टीमेटली आपकी मेहनत, डिसिप्लिन दिखाता है कि आप फर्स्ट रैंक अगर किसी भी पीएससी में किसी का भी आ रहा है, जी सर। तो इट शोज दैट हाउ मच हार्ड वर्क दे वुड हैव डन। कितनी रातें जग करके उन्होंने मेहनत करी होगी, कितना खुद को डिसिप्लिन रखा होगा। ये बहुत इनक्रेडिबल अचीवमेंट है, यू आर एन इंस्पिरेशन। एवरीबडी लुक्स अप टू यू कि भाई आपने कैसे किया। तो थैंक थोड़ा यू सा वेरी ना मच इसके सर। बारे में, थोड़ा जैसे, क्योंकि और भी पीएससी के एग्जाम्स होते हैं, जी सर। चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो। जी पीएससी सर। के एग्जाम्स में सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि हमें किसी भी तरीके से इसको फोड़ना है। जी सर। तो थोड़ा अपना ना एक आप चेकलिस्ट बता दीजिए, व्हाट डूज एंड डोंट्स फॉर दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएससी एग्जाम्स, क्योंकि कुछ पीएससी एग्जाम्स लाइनअप में है, आने भी वाले हैं। जी सर, बिल्कुल सर। इसका सर जो मैंने अपनी जर्नी में सर ऑब्जर्व किया सर, कोई भी सर जो पीएससी एग्ज़ाम है सर, उसमें तीन मेन एक्टिविटीज़ हैं कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सर। सबसे पहला रिसोर्स जनरेशन, जिसमें कि सर मैं मानता हूँ कि नोट्स प्रिपरेशन प्लस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सर, जहाँ पे मेडीजी ने सर मेरी काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि सर एक क्लास मटेरियल अगर किसी कोचिंग या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का है तो सर मेडीजी का ही है। और सर इसके बाद जो सर सेकंड स्टेप है सर, वो है प्रिपरेशन का।
सर प्रिपरेशन में सर नोट्स रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू प्रैक्टिस सर, ये सेकंड स्टेप है। और सर थर्ड जो एक्टिविटी है जो मैं मानता हूँ प्रिपरेशन में, वो है सर एग्जीक्यूशन। तो सर एग्जीक्यूशन में सर मेन जो गाइडलाइंस मैंने अपनाई वो सर जो आप ही लोगों ने सर क्लासेस में बताई थी कि एग्जाम में ये चीज़ें तो मस्ट हैं जो करना है सर, उनको लेके सर अपना ड्यूरिंग द 3 जो एग्जाम के घंटे रहते हैं, 4 या 2 जो 2 पेपर होते हैं कहीं कहीं, तो सर उनमें वही सर अपनाया मैंने। और मेन सर मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सर क्वालिटी ऑफ मटेरियल जिससे भी आप पढ़ रहे हैं तो वही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या रैंक क्या रहेगी सर, वही। ये आपने बहुत सही बात बोली है कि क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा हो जाते हैं, जी सर। तो सबसे पहली चीज ये होती है ये समझना कि भाई हमें क्या करना है और क्या क्या छोड़ देना है, क्या क्या नहीं करना है, किससे करना है, किससे नहीं करना है। सो आर्यन, थोड़ा अपना इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। जी सर इंटरव्यू के लिए सर काफ़ी एंशियस था मैं सर शुरू में, लेकिन सर जैसे ही मैं बोर्ड रूम में पहुंचा तो सर काफ़ी वहाँ पर रिलैक्सिंग सर माहौल रहता है और सर काफ़ी सपोर्टिंग मेंबर्स रहते हैं। सर एक मैं चीज़ जो स्पेशली पॉइंट आउट करना चाहूँगा सर आपकी क्लास से जो बहुत हेल्पफुल रही इंटरव्यू में, सर एक बोर्ड मेंबर में सर एक रिस्पेक्टेड सर थे, उन्होंने सर एनवायरनमेंट का पॉन्ड का सेल्फ प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म मुझसे पूछा। तो सर थोड़ा सा सर ये चीज़ सर आपकी क्लास की सर मुझे बिल्कुल एज इट इज़ पिक्चर के फॉर्म में याद है कि सर आपने एल्गल सिम्बायोसिस के बारे में बताया था। तो सर मैंने एल्गल सिम्बायोसिस की पूरी प्रोसेस उनको समझाई सर। तो उसके बाद सर उन्होंने कोई दूसरा क्वेश्चन किया ही नहीं सर फिर मुझसे। इतने इम्प्रेस्ड से सर, गुड बोला उन्होंने, तो सर वहाँ मैं समझ गया था कि इंटरव्यू सर काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो फिर उन्होंने सर इससे पहले एक क्वेश्चन किया हुआ था दूसरे सर बोर्ड मेंबर ने कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम कैसे होता है। तो सर मेडीजी के सर नोट्स का सर वो पन्ना बिल्कुल आंखों के सामने आ गया मैंने एज इट इज बोल दिया कि फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं, केमिकल प्रोसेसेस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डाइल्यूशन, डिस्पर्सन, और सर बस काफी इम्प्रेस थे सर। सर यही सर है कि आपके सर जिस तरीके से सर जो आपने क्लास में बताया हुआ था एल्गल सिम्बायोसिस, जिस मतलब वे में सर, वो वे आज भी याद है सर। क्लास का 2 साल हो गए लगभग उस क्लास को किए हुए, लेकिन सर आपकी इमेज आज भी चलती है सर। वही इंटरव्यू में सर काफी हेल्प करा सर। चलो यार, बहुत अच्छा है यार, मेरे को बड़ा खुशी हुआ ये जान करके कि मतलब स्टूडेंट्स जो है आप इतना अच्छे से याद रखते हैं चीजों को और बिल्कुल एग्जिटिस फॉलो करते हैं। आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अब हम बताएंगे हम आने वाले अपने बैचेस में अपने स्टूडेंट्स को कि देखो ये आर्यन की तरह पढ़ाई करनी है तुमको करके। सर तो बिल्कुल सर, आपके सर पढ़ाने के तरीके में ही सर वो चीजें याद हो जाती थी क्लास में। अच्छा चलो यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो बढ़िया यार, मेडीसी की बात ही यही है। हम लोग को बी सिंह सर बोलते ही है कि भाई जैसे जब मैं अपना एक पर्सनल चीज बता रहा हूँ जी सर, कि मैं जब नया नया पढ़ाने के लिए आया था ना, तो मैंने बी सिंह सर से पूछा था कि सर कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। बहुत टेंशन में रहता था उस समय, तो कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। तो सर यही बोलते थे कि सागर ऐसे पढ़ाओ कि हर स्टूडेंट जो भी चाहता है फर्स्ट रैंक लाना वो ला सके। आप ऐसा टीच कर दो कि वो ला सके जो लाना चाहता है। मैं बोला बस ठीक है, मेरे को मेरे सवाल का जवाब मिल गया, अब काम पे लग जाते हैं इसी पे। एज इट इज किया सर, एज इट इज हुआ, एज इट इज, हाँ एज इट इज, कि भाई कोई एज इट इज फॉलो करो। बिल्कुल सर। चलो बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच सर, स्पेशली सर आपका सर पर्सनली सर काफ़ी सर आपकी क्लास में मोटिवेशन मिला। और सर आपका जो पढ़ाने का तरीका सर वही मैंने अपनी प्रिपरेशन में सर अडॉप्ट किया कि सर आपको अगर याद हो आपने तो गेट 2024 के पहले एक चेकलिस्ट दी थी इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की कि ये टॉपिक्स पढ़ते हैं सर। एज इट इज़ मैंने एमपीपीएससी का सिलेबस उठाया, अपना लिखा पॉइंट वाइज और उसमें टिक करता गया कि तो सर वो मतलब वो फॉर्मेट मैंने अपनाया सर। तो सर कई सारी टेक्निक्स सर जो क्लास में आप लोग सर बढ़ाते हैं सर बहुत ही हेल्पफुल है सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पढ़ाते तो हम सब कुछ हैं, पढ़ाते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, सब करते हैं, बट अल्टीमेटली क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स जो फॉलो कर जाते हैं ना, क्योंकि आजकल क्या है फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे हमारे टाइम पे क्या था ना, ज्यादातर लोग फॉलो करते थे। जी सर। अभी क्या है, रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि अपने माइंड को स्थिर रख के सिर्फ फॉलो करना जी सर वो मुश्किल है। तो वो आपने किया है ना, तो ये आपका उसमें एक बहुत बड़ा मतलब एक कमेंडेबल जॉब है जो आपने किया है। जी सर बिल्कुल सर। सर आप लोगों का सिखाया हुआ बस फॉलो किया और सर हो गया था। बढ़िया यार, तो चीजें जल्दी आउटपुट निकलता है जब आप एक्सपीरियंस लोगों को जस्ट फॉलो करते हो उनकी बातों को। बिल्कुल सर, आंख बंद करके बस चलते जाएं। जो लोग सर ऑलरेडी एस कर चुके हैं वो चीज तो सर हमेशा ही वो काम करती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आई होप इसी तरीके से आप जीवन में और भी जो भी चाहे, जो आपका मन चाहे वो आप पाते रहें।
आगे सर बढ़ते रहे और हमें मत भूलिए। सर बिल्कुल है हमें सर, भी अपने टेक्निकल सर खुशियों मेरा में स्ट्रांग है केवल पार्टिसिपेट मेडिसी की वजह से। हमें भी अपने खुशियों में पार्टिसिपेट रखिए, बिल्कुल सर। एडीसी को पार्टिसिपेट बना के रखिए और पार्टिसिपेंट, और हमें अपने टीचर्स को भी बताते रहिए। बिल्कुल हमें सर। बड़ी खुशी होती है यार, हमें बहुत मजा आता है जब पता चलता है ना कि मतलब हमारे स्टूडेंट्स इस तरीके से अचीव करके आए, तो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है जान करके। ऑलवेज मतलब हमेशा जब भी कभी लगता है कि अरे यार अपना स्टूडेंट है, फर्स्ट रैंक लेकर के आया है, इतनी मेहनत किया है, चाहे कोई भी अपना, आपने कोई भी अपना गोल अचीव कर लिया है, बहुत खुशी होती है। जी Thank सर। you so much for joining, and thank you so much for being an inspiration to lakhs of civil engineers जो अभी हैं और जो बनने वाले हैं। आपके कॉलेज में अब आपका नाम होगा हमेशा, आपके कॉलेज में आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो सर ऑल थैंक्स टू सर मेडीजी, क्योंकि सर टेक्निकल अगर सर मैं मानता हूँ तो केवल और केवल सर मैंने मेडीजी के नोट्स फॉलो किए हैं, और सर जो क्लासेस में गाइडेंस दिया गया टीचरों के द्वारा सर वो बस फॉलो किया है, और सर हो गया एक बार ऐसे पहले ही अटेम्प्ट में हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, थैंक एंड यू वेरी मच। खुश रहिए हमेशा, मजे करिए जिंदगी में, एंजॉय करिए और काम थैंक इसी यू सर। तरीके से करते रहिए। थैंक यू चलिए, सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यार, थैंक यू, टेक केयर। ओके सर।